गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक 2021 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2001, 14 नवंबर 2002, 14 अक्टूबर 2002, 14 नवंबर 2001। देखिए, आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं, तब आप हर क्वेश्चन में आपको इतना ही टाइम मिलेगा और आप सोचकर अपना आंसर मन में तैयार रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके 14 नवंबर 2002। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप गांधी जयंती के मूड में बिल्कुल मत आइएगा कि 2 अक्टूबर है तो उस दिन कुछ अच्छा काम हुआ होगा। तो सीधी बात है, 2001 का जो अधिनियम था वो कब लागू हुआ? 2002 में। ठीक है, तो 2002 के 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 14 अक्टूबर और 14 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके 14 नवंबर 2002। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 से पूर्व कौन सा अधिनियम था? 1960, 1955, 1965, 1980। चलिए आप आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 3, 1965। तो ध्यान रखिएगा, सहकारी अधिनियम 2001 से पहले कौन सा अधिनियम आपके लागू था? तो 1965। राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 का प्रसार है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में, संपूर्ण राजस्थान में, प्रतापगढ़ को छोड़कर राजस्थान में। देखिए, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान का नियम है तो ये कोई संपूर्ण भारत में और जम्मू कश्मीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या प्रतापगढ़ को छोड़कर राजस्थान में है? तो क्या प्रतापगढ़ में हमारे जैसे जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, वैसा कुछ अलग है क्या? नहीं ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके संपूर्ण राजस्थान। ठीक है, क्या आंसर होगा आपके संपूर्ण राजस्थान? ठीक है, राज्य में शीर्ष सहकारी सोसाइटी है जयपुर, अजमेर, बीकानेर, गंगानगर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जयपुर। इसका क्या उत्तर होगा दोस्तों? जयपुर। जयपुर इसका सही उत्तर है। राज्य में शीर्ष सहकारी सोसाइटी जयपुर में है, जयपुर है। भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत के अधिनियम संख्या 15 की धारा 20 संबंधित है किससे? तहसीलदार, कलेक्टर, पटवारी, कानून को। तो इसका आपका सही उत्तर है कलेक्टर। क्या आंसर है दोस्तों? कलेक्टर। कलेक्टर जो है वो आपकी अधिनियम संख्या 15 की धारा 20 से संबंधित है, भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली सारी सीरीज़ आपके आपको लगभग 100 से 200 इम्पोर्टेंट MCQ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 के, तो इसकी आपको एक सीरीज़ मिलेगी। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी में सदस्यों का दायित्व होता है। ठीक है, असीमित दायित्व वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आपके अगला क्वेश्चन सीमित दायित्व वाली का भी होगा। ठीक है, अब एक हम अलग से क्लास लेंगे जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि असीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी क्या होती है और सीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी क्या होती है। अब इसका उत्तर दीजिए आप। आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है आपके, इसका करेक्ट आंसर है आपके दोनों, पृथक और संयुक्त दोनों ही दायित्व हैं। ठीक है, सदस्यों के।
7वां क्वेश्चन, सीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा अभिदत्त अंश पूंजी के कितने गुने से अधिक नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिए, या अंश पूंजी और कितने गुने से अधिक नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आप 2 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 7 गुना। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर होगा आपके 5 गुना। क्या आंसर होगा दोस्तों? 5 गुना। ठीक है। कुटुंब में कौन शामिल नहीं है? कुटुंब, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर कुटुंब के बारे में भी लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए, कुटुंब में कौन शामिल नहीं है? पति, पत्नी, चाचा या पति की विधवा माता? किसी एक फैमिली में कौन से लोग नहीं आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके प्रिय चाचा जी। चाचा जी जो हैं वो कुटुंब में शामिल नहीं हैं। सरकार से तात्पर्य है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों, कोई नहीं। ये सरकार आपकी कोऑपरेटिव एक्ट के रिगार्डिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप जवाब दीजिए। ठीक है, आपने दिया होगा तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा राज्य सरकार। क्या होगा? राज्य सरकार। तो कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर कहीं पे भी सरकार आता है तो उससे तात्पर्य राज्य सरकार से है। सहकारी सोसाइटी में विशेष संकल्प के लिए उपस्थित और मत देने वाले कितने सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है? तो अगर आपको विशेष संकल्प पास करवाना है, अनुमोदन करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए कितने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए? 1/4, 1/2, 2/3, 3/4। फटाफट से आप आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी करके बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 2/3। यानी 2/3 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है विशेष संकल्प के लिए सहकारी सोसाइटी में। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी अगर मैं अगली MCQ की सीरीज़ डालूँ तो वो आप तक पहुँचे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जितने भी राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उन सब के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। SHGS का पूरा नाम क्या है? सेल्फ होम ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्टार्ट हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपके चौथा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए ग्रुप्स नहीं है, इसका आपके करेक्ट आंसर होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 किस धारा के तहत अधिकरण का गठन किया जाता है? यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 की किस धारा के तहत किसी भी अधिकरण का गठन किया जा सकता है? धारा 101, धारा 29, धारा 105, धारा 120। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 3। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, धारा 105। कमजोर वर्ग में शामिल हैं सीमांत कृषक, लघु कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। सीमांत कृषक, लघु कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक तीनों ही आपके कमजोर वर्ग में आते हैं। ठीक है, यदि रजिस्ट्रार को सभी तथ्य सही लगते हैं तो वह कितने दिन के अंदर पंजीकरण कर देगा? किसका? आपकी सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। 30 दिन में, 45 दिन में, 60 दिन में, 50 दिन में। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप जुड़े हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप जुड़े हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ऐसे ही आपके सामने 5 से 7 वीडियो और आएगी 2001 सोसाइटी एक्ट की, फिर मैं लेके आऊँगा 2003 सोसाइटी एक्ट की। ठीक है, तो इसका आंसर आपने किया होगा और इसका करेक्ट आंसर है आपके 60 दिन। क्या आंसर है दोस्तों? 60 दिन।
यानी 60 दिन के अंदर वो आपका पंजीकरण कर देगा रजिस्ट्रार, अगर उसको सभी तथ्य सही लगते हैं तो। इसका मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन के आता है कि भाई सोसाइटी का पंजीकरण कौन करता है, तो रजिस्ट्रार करता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पर। सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण होने के बाद उसको अधिकार होते हैं, उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? संपत्ति धारण करने का, संविदा करने का, वाद करने का, उपयुक्त सभी। फटाफट दोस्तों आंसर कर दीजिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फटाफट से आप कर दीजिए एक बार। संपत्ति धारण करने का, संविदा करने का, वाद करने का, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा आपके उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी सहकारी सोसाइटी को पंजीकरण होने के बाद संपत्ति धारण करने का भी, संविदा करने का भी और वाद करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सहकारी सोसाइटी के नाम परिवर्तन से उसके अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है? हाँ, नहीं, कभी कभी विशेष स्थिति में। फटाफट बताइए उसके अधिकारों में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप ये सोचिए ना। नाम चेंज करने से कुछ नहीं पड़ता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके 2। सहकारी सोसाइटी के नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करना पड़ता है कलेक्टर के पास, तहसीलदार के पास, रजिस्ट्रार के पास, मुख्यमंत्री के पास। अभी देखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि पंजीकरण कौन करता है सोसाइटी का, रजिस्ट्रार करता है। तो इसका आंसर भी लगभग क्या होना चाहिए था आपका, इसका आंसर भी होगा आपके रजिस्ट्रार। ठीक है, चलिए अगले सवाल भी चलते हैं। सहकारी सोसाइटी के संपत्तियों और दायित्वों का अंतरण करने के लिए विशेष संकल्प पारित करने से कितने दिन पूर्व रजिस्ट्रार को सूचित करना आवश्यक है? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, करना आवश्यक है मतलब फिर से देखिए, रजिस्ट्रार को आया है सहकारी सोसाइटी के संपत्तियों और दायित्वों का अंतरण करने के लिए विशेष संकल्प पारित करने से, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। फटाफट से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपके, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके 15 दिन। ठीक है, यानी 15 दिन पूर्व रजिस्ट्रार को सूचित करना आवश्यक है सहकारी सोसाइटी के संपत्तियों और दायित्वों का अंतरण करने के लिए। ठीक है, सोसाइटी के समापन के लिए धारा 63 के तहत नियुक्त व्यक्ति कहलाता है। किस व्यक्ति के मतलब कौन सा ऐसा नियुक्त व्यक्ति है जो धारा 63 के तहत सोसाइटी का समापन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके समापक। क्या आंसर होगा दोस्तों? समापक। ठीक है, तो दोस्तों ये अपन ने आज सीरीज़ का पहला भाग कंप्लीट कर लिया है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।